बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे 53 शब्द और जुमले। 53 शब्द और जुमले बोलना सीखेंगे। जैसे स्वागतम को अरबी में मरहबा कहते हैं। मेरे घर के सामने है को अरबी में क्या बोलेंगे? वह मेरे साथ नहीं है को अरबी में क्या बोलेंगे? दोस्तों, इस तरीके के शब्द और जुमले हम इस वीडियो में सीखेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे हमारे पास कोई आता है या हम किसी के पास जाते हैं तो हिंदी में कहते हैं स्वागतम। हिंदी में कहते हैं स्वागतम, इंग्लिश में कहते हैं वेलकम। ठीक उसी प्रकार अरबी में कहते हैं मरहबा। मरहबा यानी स्वागतम या वेलकम। दोस्तों, जैसे हम किसी को कहते हैं नमस्ते या नमस्कार, हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते या नमस्कार कहते हैं। अरबी में कहते हैं अहलन व सहलन। अहलन व सहलन यानी नमस्ते या नमस्कार। दोस्तों, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके हाल चाल पूछते हैं। हिंदी में कहते हैं कैसे हाल हैं। अरबी में कहेंगे कैफ हाल। कैफ हाल। कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं और हाल को अरबी में हाल कहते हैं। तो किसी से कहना हो कैसे हाल हैं, अरबी में कहेंगे कैफ हाल। कैफ हाल यानी कैसे हाल हैं। या बोलने का दूसरा भी तरीका होता है, जैसे आप कैसे हैं। आप कैसे हैं, इसको अरबी में कहेंगे अंत कैफ। अंत कैफ। आपको अरबी में अंत कहते हैं, कैसे हैं को अरबी में कैफ कहते हैं। तो कहना हो आप कैसे हैं, अरबी में कहेंगे अंत कैफ यानी आप कैसे हैं। दोस्तों, बोलने का एक और तरीका है, आप कैसे हैं को अरबी में कहेंगे केफ़क। केफ़क। केफ़ का मतलब होता है कैसे, और आखिरी में जो आपको क दिख रहा है उस क का मतलब होता है आप। तो कहना हो आप कैसे हैं तो आप बोल सकते हैं केफ़क यानी आप कैसे हैं। दोस्तों, जब कोई आपसे कहेगा कि केफ़क या अंत कैफ़ या कैफ़ हाल, तो आप अरबी में जवाब देंगे अना ज़ैन। अना ज़ैन। मैं को अरबी में अना कहते हैं, अच्छा हूँ को अरबी में ज़ैन कहते हैं। हिंदी या उर्दू में जवाब देते हैं मैं अच्छा हूँ, अरबी में कहेंगे अना ज़ैन यानी मैं अच्छा हूँ। बोलने का दूसरा भी तरीका है, मैं अच्छा हूँ को अरबी में कहेंगे अना कोइस। अना कोइस। मैं को अरबी में अना कहते हैं, अच्छा हूँ को अरबी में कोइस कहते हैं। तो मैं अच्छा हूँ कहना हो तो बोल सकते हैं अना कोइस या अना ज़ैन। दोस्तों, जब कोई भी हमारा हाल पूछता है तो हम कहते हैं कि अच्छा है। अरबी में कहेंगे अना ज़ैन या अना कोइस। उसके बाद तुरंत आदमी पूछता है और आप कैसे हैं, या और आपके क्या हाल है, इस तरीके से आदमी पूछता है। तो एग्ज़ाम्पल है, कहना हो कि और आप कैसे हैं, तो अरबी में कहेंगे वह अंत कैफ़। वह अंत कैफ़। और को अरबी में वह कहते हैं, आप या तुम को अरबी में अंत कहते हैं, कैसे हैं को अरबी में कैफ़ कहते हैं। तो कहना हो और आप कैसे हैं तो आप कह सकते हैं वह अंत कैफ़ यानी और आप कैसे हैं। दोस्तों, जब कोई हमसे हमारा हाल पूछता है तो बहुत से लोग कहते हैं सब ठीक है। सब ठीक है। अगर हम कहीं काम करते हैं वहाँ पे भी कोई आता है तो कहता है सब ठीक है, तो हम इसका जवाब भी उसी तरीके से देते हैं। जैसे हमसे कोई कहता है सब ठीक है तो हम भी वैसे ही कहेंगे सब ठीक है। ठीक उसी प्रकार अरबी में भी कहते हैं, अगर कोई आपसे कहता है कुल्लो कोइस। कुल्लो कोइस। कुल्लो का मतलब सब होता है और कोइस का मतलब ठीक है, या ज़ैन का मतलब ठीक है। तो कोई आपसे कहे कि कुल्लो कोइस या कुल्लो ज़ैन, तो इसका जवाब भी होता है वही चीज़ कुल्लो कोइस या कुल्लो ज़ैन कहेंगे।
जैसे आपसे जैसे कोई कहता है कि सब ठीक है, तो आप भी कहते हैं सब ठीक है। ठीक उसी प्रकार अरबी में कोई कहेगा कुल्लो कोइस या कुल्लो ज़ैन, तो आप भी उसी बात को डबल से आप उसको बोल देंगे कुल्लो कोइस या कुल्लो ज़ैन, मतलब सब ठीक है। दोस्तों, बोलने का दूसरा भी तरीका है। जैसे कोई आपसे कहता है सब ठीक है, तो अरबी में कह सकता है कुल्लो तमाम, कुल्लो तमाम या कुल्लो कोइस या कुल्लो ज़ैन भी बोल सकता है। तो कुल्लो तमाम का मतलब होता है सब ठीक है, कुल्लो का मतलब सब या सारा, और तमाम का मतलब भी होता है ठीक है। ठीक, तो ज़ैन भी कह सकता है या कोइस भी कह सकता है या तमाम भी कह सकता है, मतलब सब ठीक है कहना हो तो इनमें से कोई भी आप एक सेंटेंस उठा करके बोल सकते हैं। जैसे कुल्लो ज़ैन या कुल्लो तमाम या कुल्लो कोइस, यानी सब ठीक है। दोस्तों, बहुत से जगह ऐसा होता है, हम कोई काम कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं, कोई आदमी आता है हमसे कोई काम करवाता है, उसके बदले में पैसे देता है या कुछ देता है, ठीक है? उसके बाद कहता है तमाम, तमाम यानी ठीक है या सब बराबर है, सब खैरियत है, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है? तो तमाम भी बोल सकता है। बहुत से लोग ज़ैन का देते हैं, बहुत से लोग कोइस का देते हैं, बहुत से लोग तमाम कहते हैं। तो आपके सामने कोई भी आदमी इस तरीके का बात बोले, तो आप इसको आराम से समझ जाइएगा कि आदमी बोल रहा है ठीक है या सब अच्छा है। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं हाँ। जैसे कोई हमको बुला रहा है, तो हमको बताना होता है कि मैं सुन रहा हूँ, तो हम कहते हैं ना हाँ। या कोई आदमी कुछ कहता है तो हम कहते हैं हाँ, यानी यस बोलते हैं, इंग्लिश में यस बोलते हैं। उसी प्रकार अरबी में कहते हैं नाम। नाम का मतलब होता है हाँ। हिंदी या उर्दू में हाँ कहते हैं, अरबी में नाम कहते हैं। नाम का मतलब हाँ होता है। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में कहते हैं तुम, आप, तुम्हारा या आपका। अरबी में अंत या इंत बोलते हैं। अंत या इंत का मतलब होता है तुम, आप, तुम्हारा या आपका। दोस्तों, अंत या इंत शब्द मेल के लिए यानी मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर यही चीज़ औरत को बोलनी है, तुम या तुम्हारी या आप या आपकी, तो अरबी में कहेंगे अंती या इंती। अंती या इंती का मतलब होता है तुम, आप, तुम्हारी या आपकी। ये औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी औरत से हमको पूछना हो तुम कैसी हो, तुम कैसी हो, अरबी में कहेंगे अंती कैफ। अंती कैफ या इंती कैफ। अंती या इंती का मतलब होता है तुम या आप। कैफ का मतलब होता है कैसा या कैसी। तो औरत से पूछना हो कि तुम कैसी हो, तो कहेंगे अंती कैफ या इंती कैफ, यानी तुम कैसी हो। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में कहते हैं नाम। नाम, जैसे हम किसी से किसी का नाम पूछते हैं, तो कहते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, तो उसी तरीके से अरबी में हम कैसे बोलेंगे। अरबी में कहेंगे तुम्हारा नाम। जैसे पूछना हो तुम्हारा नाम या आपका नाम, अरबी में कहेंगे अंत इस्म। अंत इस्म या इंत इस्म। अंत या इंत का मतलब होता है तुम, आप, तुम्हारा या आपका। इस्म का मतलब नाम होता है। तो तुम्हारा नाम अगर कहना हो, अरबी में कहेंगे अंत इस्म या इंत इस्म। दोस्तों, यही चीज़ अगर औरत से पूछना हो कि तुम्हारी नाम या आपकी नाम, तो अरबी में कहेंगे अंती इस्म या इंती इस्म। अंती या इंती का मतलब होता है तुम या तुम्हारा या आप या आपकी। ये औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहना होगा तुम्हारा नाम क्या है औरत से, तो कहेंगे अंती इस्म या इंती इस्म। दोस्तों, अगर इस तरीके से कहना हो तुम्हारा नाम क्या है, किसी मर्द से पूछना हो तुम्हारा नाम क्या है, अरबी में कहेंगे मसमुक। मसमुक या मा अस्मुक।
मा अस्मुक या मस्मुक यानी तुम्हारा नाम क्या है, ये मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही चीज़ अगर औरत से कहनी हो तो कहेंगे मसमुकी। मसमुकी यानी तुम्हारा नाम क्या है, मसमुकी यानी तुम्हारा नाम क्या है औरत से। और मर्द से कहना हो तो कहेंगे मसमुक यानी तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, बोलने का दूसरा भी तरीका है, जैसे मैंने पीछे बताया मसमुकी यानी तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको अलग भी करके बोल सकते हैं, जैसे माँ असमुकी यानी तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे माँ का मतलब क्या होता है, अस्म या इस्म का मतलब नाम होता है, और की का मतलब तुम्हारी। तो ये औरत को बोला जाएगा तो कहेंगे माँ असमुकी या मसमुकी, मतलब तुम्हारा नाम क्या है औरत के लिए। यही चीज़ अगर मर्द को कहना हो तो कहेंगे माँ अस्मुका या मसमुका। माँ अस्मुका या मसमुका मतलब तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, यह या इसको अरबी में हाजा या हादा कहते हैं। हाजा या हादा कहते हैं। यह या इस कहना हो तो हाजा या हादा कहेंगे। दोस्तों, वह या उसको हुआ कहेंगे। वह या उसको हुआ कहेंगे। हो व हुआ ऐसे बोलते हैं। ये शब्द मेल के लिए यानी मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह या उसका कहना हो तो कहेंगे हुआ या हुआ। ये शब्द मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर लड़की के बारे में कहना हो वह या उस तो अरबी में कहेंगे हेया। हेया यानी वह या उस या उसकी। ये शब्द फीमेल यानी औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसे कहना हो यह उसका है, यह उसका है, अरबी में कहेंगे हादा हुआ। हादा हुआ। मैंने पीछे बता दिया कि हुआ या हुआ ये दोनों तरीके से लोग बोलते हैं। तो यह उसका है कहना हो तो कहेंगे हादा हुआ यानी यह उसका है। यह शब्द, यह जुमला मेल के लिए यानी मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर औरत के लिए कहना हो यह उसकी है, यह उसकी है, हिंदी या उर्दू में हम लोग यह उसकी है ऐसे बोल सकते हैं। अरबी में कहेंगे हादा हिया। हादा हिया। यह को अरबी में हादा कहते हैं और उसकी को अरबी में हिया कहते हैं। या वह ये औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर कहना हो यह मेरा है, यह मेरा है, अरबी में कहेंगे हादा अना। हादा अना। हादा यानी यह, अना यानी मेरा। यह को अरबी में हादा या हादा कहते हैं, मेरा को अरबी में अना कहते हैं। तो कहना हो यह मेरा है, अरबी में कहेंगे हादा अना यानी यह मेरा है। दोस्तों, अगर कहना हो यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है या यह आपका है, अरबी में कहेंगे हादा अंत। हादा अंत। यह को अरबी में हादा या हादा कहते हैं। तुम्हारा या तुम या आप या आपका को अरबी में अंत कहते हैं। ये जुमला मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह तुम्हारा है या यह आपका है, अरबी में कहेंगे हादा अंत या हादा इंत यानी यह तुम्हारा है। यह तुम्हारी है। अगर औरत को कहना हो यह तुम्हारी है, अरबी में कहेंगे हादा अंती या हादा इंती। यह को अरबी में हादा या हादा कहेंगे, तुम्हारी को अरबी में अंती या इंती कहेंगे। ये जुमला फीमेल यानी औरत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, साथ को अरबी में मआ कहते हैं। साथ को अरबी में मआ कहते हैं। बहुत से जगह मआ कहते हैं, बहुत लोग मअ कहते हैं। मअ या मआ मतलब साथ। कोई भी चीज़ साथ रखना है, साथ जाना है, साथ खाना है, साथ पीना है, सब जगह पे मआ का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं।
अगर कोई भी चीज़ साथ साथ कहना हो, कोई भी बात बोलना हो, उसमें साथ साथ का शब्द इस्तेमाल करना हो, वहाँ पे सवा सवा का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मर्द या औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, मैं या मेरा को अरबी में अना कहते हैं। मैं या मेरा को अरबी में अना कहते हैं। दोस्तों, हम या हमारा को अरबी में नहना या अहना कहते हैं। हम या हमारा को अरबी में नहना या अहना कहते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो यह हमारे साथ है, यह हमारे साथ है, इसको अरबी में कहेंगे हादा मआना, हादा मआना। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने पीछे बताया कि हम या हमारा को अरबी में नहना या अहना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अहना या नहना का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ हमने नहना या अहना का जो नौ है उसको हमने इस्तेमाल किया है। जैसे हादा, यह को अरबी में हादा या हादा कहेंगे। हमारे के लिए हमने ना का इस्तेमाल किया है। साथ है के लिए मा का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे लिखा है हादा मअना, हादा मअना, यानी यह हमारे साथ है। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर नौ का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ये कि हम या हमारा के लिए वो है। ठीक है, जैसे यह हमारे साथ है, अरबी में कहेंगे हादा मअना, यानी यह हमारे साथ है। दोस्तों, अगर कहना हो यह मेरे साथ है, यहाँ पे कहेंगे हादा मआई, हादा मआई, यानी यह मेरे साथ है। पिछले जुमले में मैंने बताया हमारे साथ यानी बहुत से लोगों के लिए कहा गया है, और यहाँ यह मेरे साथ है यानी सिर्फ खुद के लिए कहा गया है। अगर हमको खुद के लिए बताना हो, खुद के बारे में कि यह मेरे साथ है, वहाँ पे कहेंगे हादा मआई। दोस्तों, यहाँ पे बतला दूँ, किसी भी शब्द के आखिरी में अगर ई का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब उसका मेरा होता है। जैसे यह मेरे साथ है, कहेंगे हादा मआई, हादा यानी यह, मा यानी साथ है, ई यानी मेरे, यह मेरे साथ है। अरबी में कहेंगे हादा मआई, यानी यह मेरे साथ है। दोस्तों, नहीं को अरबी में मा या ला दो शब्दों से जाना जाता है। नहीं को अरबी में मा या ला दो शब्दों से जाना जाता है। जैसे कहना हो नहीं, ना या मत, वहाँ पे ला का इस्तेमाल किया जाएगा। या कहीं पे कहना हो नहीं, वहाँ पे मा का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बतला दूँ कि माँ का मतलब कहीं पे नहीं होता है और कहीं पर क्या होता है। जैसे मैंने पीछे सेंटेंस में बताया, कहना होगा मैं अस्मुक, यानी तुम्हारा नाम क्या है। इस सेंटेंस में, इस जुमले में माँ का मतलब क्या होता है। दोस्तों, है को अरबी में फ़ी कहते हैं, है को अरबी में फ़ी कहते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं या कहीं है कोई आदमी पूछता है कि ये चीज़ आपके पास है, जैसे पैसा है, काम है या गाड़ी है, पूछता है तो वहाँ पे कहेंगे फ़ी, फ़ी यानी है। अगर नहीं है तो कहेंगे ला, ला का मतलब ना या नहीं। दोस्तों, अगर कहना हो नहीं है तो कहेंगे माफ़ी, माफ़ी यानी नहीं है। मैंने पीछे बताया कि माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है होता है। तो अगर एक साथ हमको कहना हो कि नहीं है, तो वहाँ पे ला फ़ी नहीं कहेंगे, माफ़ी कहेंगे। माँ का मतलब नहीं और फ़ी का मतलब है। जैसे कहना हो यह नहीं है, यह नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा माफ़ी, हादा माफ़ी। यह को अरबी में हादा या हाजा कहते हैं और नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। तो यह नहीं है कहना हो, कहेंगे हादा माफ़ी। दोस्तों, अगर कहना हो वह नहीं है,
वह नहीं है तो कहेंगे हुआ माफ़ी, हुआ माफ़ी। हुआ का मतलब वह या उस होता है और नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। ये जुमला मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वह नहीं है कहेंगे हुआ माफ़ी। कोई सामान है, सामान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी आदमी को अगर कहना हो वहाँ पे मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे वह नहीं है, अरबी में कहेंगे हुआ माफ़ी, यानी वह नहीं है। दोस्तों अगर कहना हो वह मेरे साथ नहीं है, वह मेरे साथ नहीं है, कहेंगे हुआ मु माई, हुआ मु माई, यानी वह मेरे साथ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैंने मुँह शब्द का प्रयोग किया है। माँ को कई जगह लोग मुँह बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मुँह शब्द का प्रयोग किया है। वह को अरबी में हुआ कहेंगे और नहीं को अरबी में मुँह कहेंगे या माफ़ी भी कह सकते हैं, और साथ को अरबी में माँ कहेंगे और मेरे के लिए ई का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कहना हो वह मेरे साथ नहीं है, अरबी में कहेंगे हुआ मुँह माई, हुआ मुँह माई। हुआ यानी वह, मुँह मतलब नहीं है और माई यानी मेरे साथ। दोस्तों पास को अरबी में इंदल कहते हैं। पास को अरबी में इंद भी कह सकते हैं और इंदल भी कहेंगे। अब कहाँ पे इंदल का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ पे इंद का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ से मैं आपको बतलाऊँगा। जैसे दरवाज़े के पास, घर के पास, गाड़ी के पास, मदरसे के पास, कोई जगह का नाम बतला करके कहते हैं उस वहाँ पे है, तो वहाँ के लिए इंदल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंदल का मतलब होता है पास। दोस्तों दूसरा शब्द है, जैसे कहते हैं पास या नज़दीक। पास या नज़दीक ये शब्द दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं गरीब। दोस्तों अरबी में लिखा जाता है करीब, लेकिन बोलने के लिए लोग गरीब बोलते हैं। तो पास या नज़दीक ये दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो 1 मीटर की दूरी हो या चाहे 50 मीटर की दूरी हो, वहाँ पे गरीब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पीछे बतलाया कि इंदल शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसी चीज़ का नाम लेकर बोलेंगे उसके पास, जैसे गाड़ी के पास या घर के पास या दरवाज़े के पास कहना हो तो इंदल कहेंगे। लेकिन अगर दूरी के बारे में बतलाना हो तो वहाँ पे भी कह सकते हैं, जैसे दरवाज़े के पास, तो वहाँ पे भी गरीब शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा। या घर के पास, तो यहाँ पे गरीब शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब ये आपको समझना है कि पास यानी एकदम नज़दीक, और दूरी के बारे में बतलाना है। कोई पूछता है कहाँ हो, तो कहेंगे गरीब, यानी जैसे घर का पता बताना है घर के पास, तो कहेंगे गरीब बेत, यानी घर के पास। लेकिन कोई आदमी आपसे कुछ पूछता है वो सामान कहाँ है, तो आपको कहना है कि दरवाज़े के पास, तो वहाँ पे कहेंगे इंदल बाब, यानी दरवाज़े के पास, या इंदल बेत यानी घर के पास। ठीक इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन वही कोई पूछता है कि तुम कहाँ हो या वह कहाँ है, और बताना है कि मुमकिन वो कहीं होगा, यहाँ घर के पास होगा या कहीं होगा, तो यहाँ पे गरीब शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो मेरे पास है, जैसे आपसे कोई पूछता है मोबाइल कहाँ है, तो आप कहेंगे मेरे पास है, वहाँ पे कहेंगे इंदी फ़ी, या फ़ी इंदी, यानी मेरे पास है। फ़ी का मतलब है और इंदी का मतलब मेरे पास। जैसे मैंने नीचे लिखा है मेरे जेब में है या मेरे घर में है, मेरे संदूक में है, अगर बतलाना हो वहाँ पे इंदी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वहाँ पे इंदल या गरीब शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कहना हो मेरे पास है, कहेंगे फ़ी इंदी। अब चाहे वो आपके संदूक में है, आपके गाड़ी में है, आपके जेब में है, कहीं पे भी है, वहाँ पे इंदी का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों अगर कहना हो मेरे घर में है, वहाँ पे कहेंगे फ़ी इंदी बेत, फ़ी इंदी बेत। फ़ी का मतलब है इंदी, यानी मेरे
पास होता है, तो मेरे पास यानी मेरे घर में। बेत कहेंगे तो मतलब घर, तो बेत भी बोल सकते हैं या मंजिल भी बोल सकते हैं। फिर इंदी बेत यानी मेरे घर में है। अगर कहना हो मेरे जेब में है यानी मेरे पैकेट में है, वहाँ पे कहेंगे फ़ी इंदी जेब, फ़ी इंदी जेब। फ़ी का मतलब है इंदी यानी मेरे, और जेब कहते हैं पैकेट को। तो कहना हो मेरे जेब में है, कहेंगे फ़ी इंदी जेब यानी मेरे जेब में है या मेरे पैकेट में है। दोस्तों अगर कहना हो मेरे घर के पास है, जैसे कोई आदमी आपसे पूछता है गाड़ी कहाँ है, तो बोलेंगे मेरे घर के पास है, वहाँ पे कहेंगे फ़ी इंदल मंजिल, फ़ी इंदल मंजिल। फ़ी का मतलब है इंदल यानी पास, मंजिल यानी घर, तो कहेंगे फ़ी इंदल मंजिल यानी मेरे घर के पास है। या यहाँ पे कह सकते हैं फ़ी इंदल मंजिली, मंजिली यानी मेरे घर के पास है। इंदल का मतलब होता है पास, और मंजिल का मतलब होता है घर, वहीं पे कहेंगे मंजिली यानी मेरे घर। दोस्तों आगे या सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं या अमाम कहते हैं। गिद्दाम या अमाम, गिद्दाम का मतलब होता है आगे या सामने। उसी तरीके से अमाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, अमाम का मतलब भी होता है आगे या सामने। आपको एक चीज़ खोल कर बता देता हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के आगे अमाम होता है। इमाम जिसको हम लोग उर्दू में इमाम कहते हैं, अरबी लोग अमाम कहते हैं। तो अमाम कहाँ होता है? आगे होता है। इसलिए अमाम या गिद्दाम आगे या सामने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पीछे को अरबी में वारा कहते हैं या खल्फ कहते हैं। पीछे को अरबी में वारा कहते हैं या खल्फ कहते हैं। वारा का मतलब पीछे होता है या खल्फ का मतलब भी पीछे होता है। बाजू में अगर कहना हो, बाजू में अरबी में कहेंगे जंब, जंब यानी बाजू में। अब क्या चीज़ के बाजू में, किस चीज़ के बाजू में, कहाँ पे बाजू में, और भी इससे मिलते जुलते जुमले मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करके और दोस्तों में शेयर कर दें। इस तरीके के अरबी अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।